नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। तो दिल्ली में सीएम कौन होगा, ये जानने में सबको उत्सुकता है। लेकिन ये मामला अगर आप बात करें तो किसी को पता नहीं है। ना तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी है, ना दिल्ली के चुनाव प्रभारी को जानकारी है, ना दिल्ली के प्रभारी को जानकारी है, ना दिल्ली के संगठन मंत्री को जानकारी है, ना 48 के 48 विधायक जो जीत कर आए हैं उनको इस बात की कोई भी किसी को कोई मालूम नहीं है कि किसका लॉटरी खुलेगा, कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। हालांकि लेकिन लेट क्यों हो रहा है दिल्ली का सीएम बनने में। तो दिल्ली का सीएम आज 13 दिन हो गए दिल्ली के चुनाव परिणाम को आए हुए। तो शुरू में तो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब विदेश चले गए हैं, विदेश से बाद आएंगे यहाँ, तो यहाँ दिल्ली के सीएम का अनाउंसमेंट होगा और दिल्ली में कौन सीएम होगा उसका शपथ ग्रहण भी होगा। लेकिन ये क्या वजह है, शायद दिल्ली में एक बड़ा रेल हादसा हो गया, ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि 17 तारीख को शेड्यूल्ड था कि दिल्ली में एमएलएस की मीटिंग होगी और उसमें सीएम पद के नाम का घोषणा हो जाएगा और 18 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन अब ये डेट को बढ़ा दिया गया है। अब जो सामने है वो है कि 19 तारीख को एमएलएस की मीटिंग होगी, उसमें सीएम पद के उम्मीदवार जो भी होंगे सीएम पद का नाम का घोषणा हो जाएगा। और अगले दिन रामलीला मैदान में, जैसा आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, तो दिल्ली में चूंकि बीजेपी की सरकार 27 वर्षों के बाद आई है तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। तो बीजेपी ने भी तय किया है कि रामलीला मैदान में करीब करीब 50,000 का कम से कम कैपेसिटी है उस मैदान में। तो इतने लोगों के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। टेंट वाले वहाँ तैयारी कर रहे हैं, टेंट लग रहा है, प्रधानमंत्री का आना तय है। सारे एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको निमंत्रण जा चुका है। और अभी जो जानकारी आ रही है कि 20 तारीख को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे नए सीएम। लेकिन नया सीएम कौन होगा इस बात की संभावना ही जो मीडिया में 10-12 नाम चर्चा में है और सब अपना अपना एक पॉलिटिकल लॉजिक लगा रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, तो किसी का मानना है कि कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, किसी का मानना है कि सरप्राइज चूंकि बीजेपी को देने की आदत है तो हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइमर ही मुख्यमंत्री हो, किसी का मानना है कि पूर्वांचली एक चेहरा हो सकता है, किसी का मानना है कि सिख एक चेहरा हो सकता है। हालांकि मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें विस्तार से चर्चा करी थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इसमें कई कई जो हैं विधायक काफ़ी सीनियर्स हैं, वो 2, 3, 4, 5 बार भी जीत कर आए हुए विधायक हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितने सीनियर विधायक हैं कोई नया ही चेहरा मिड एज का होने वाला है, चूँकि जो बहुत सीनियर है उनको शायद लोग विधानसभा में स्पीकर की भूमिका दी जाए। लेकिन अब गेस करने का समय नहीं है, 2 दिन के बाद जब नाम आ ही जाएगा और प्रोबेबल्स पे बात करने का बहुत बात हो चुकी, ये बात तो होती रहेगी। तो लेकिन दिल्ली की तैयारी चल रही है और तैयार रहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट से पहले ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि डबल इंजन की सरकार होगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनका कोऑर्डिनेशन केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा होगा। और अल्टीमेटली जो यहाँ का, चूँकि आप जानते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, और जब किसी को सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया था तो ऐसा माना जाता है कि 48 के 48 विधायक जो जीत कर आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत कर आए हैं। तो अल्टीमेटली जो भी सीएम होगा उसको नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी होगा और उनको नरेंद्र मोदी के कोऑर्डिनेशन में और गाइडलाइंस में ही काम करना होगा। चूँकि वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, और वोट जो लोग देते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देते हैं और सीएम से ज़्यादा नरेंद्र मोदी पर लोगों को विश्वास है। और नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए हैं दिल्ली को लेकर, जिसमें एक यमुना की सफाई का भी मामला है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम लोग 1993 से लगातार सुन रहे हैं, कई यमुना एक्शन प्लान बने, सब कुछ बना, लेकिन आज तक यमुना मैली की मैली ही है। और दिल्ली वाले लगातार एक साफ यमुना और दिल्ली की पहचान यमुना से हो, ऐसा लगातार दिल्ली वालों का मानना है। लेकिन कभी वो सफल नहीं हो पाए हैं अपना, उनका एक जो होता है कि लगातार वो इंतज़ार उनका ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। तो 20 तारीख के शाम में ये पता चल जाएगा कि इस भव्य कार्यक्रम में कौन आदमी मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है, कौन कौन मंत्री होंगे।
तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।